अचानक आस्था कैसे जाग गई 2027 के चुनाव के कारण? अखिलेश जी के समय समाजवादी पार्टी का था, अयोध्या के लिए क्या किया। एक तरफ तुष्टीकरण, दूसरी तरफ राम भक्ति, जिसको आप विवादित स्थल कहते थे, वो बाबरी ढांचा गलत था। बोलिए ना, नहीं बोलेंगे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब तक या उसके पहले तक किसी को अयोध्या की सुध नहीं आई। और अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की बात होती थी या मंदिर का जिक्र होता था, तो इसको वही सब लोग, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग, विवादित स्थल कहते थे। अब वो सनातन मान हो गया। अरे सनातन का कितना अपमान किया आप सब ने। ये कब्र और शमशान का मुद्दा उठा के लड़ाने वाले लोग, इन्होंने अगर देखा जाए तो राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में कभी समर्थन नहीं किया। पतंगा पर नहीं मारेगा, उसका क्या जवाब है आपके पास? और साथ में जब अयोध्या में जो गोली चली, कारसेवकों से लाल हो गई, वो कारसेवकों के, राम भक्तों के खून से लाल हुई अयोध्या सियाराम धाम कैसे हो जाएगी? और आप तब कर रहे हैं, आप तो वादा है लोगों का। बीजेपी संकल्प करती है और काम करके दिखाती है। बीजेपी अयोध्या धाम का जनसंघ का नया टर्मिनल बना, पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाल्मीकि एयरपोर्ट, 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण, रामपथ, भक्तिपथ, ये सब केंद्र और यूपी की डबल इंजन की सरकार ने कराया है। समाजवादी पार्टी में, जब समाजवादी पार्टी का राज पहले भी हुआ आदरणीय नेताजी के समय, और जब स्वयं अखिलेश जी के समय समाजवादी पार्टी का था, अयोध्या के लिए क्या किया ये भी बताना पड़ेगा। अचानक आस्था कैसे जाग गई 2027 के चुनाव के कारण, या बंगाल में सनातन का अपमान करने के बाद तृणमूल को जो बदला लिया सनातनियों ने, उसके कारण? तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा का दंड मिला है बंगाल में ममता जी को, उससे विपक्षी दल डर गए हैं। और अब अगर बीजेपी ने तो राम भक्तों का सम्मान करते हुए अयोध्या को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी बनाया है। अब चुनावी जरूरत हुई तो लोग फिर राम नाम जपने लगे। ये स्वागत योग्य है, लेकिन श्रेय लेने की कोशिश तथ्यों से मेल नहीं खाती है। अयोध्या का असली विकास मोदी और योगी सरकार में हुआ है, आगे भी होगा। अगर इतना विश्वास है तो एक बार बोल लीजिए जय श्री राम। मंदिर का दर्शन जिन लोगों ने ना किया हो, वो अयोध्या में सियाराम धाम की बात करते हैं। जिसको विवादित स्थल कहने वाले लोग, आज जब सारा डेवलपमेंट हो गया, अगर योगी जी के पूरे कार्यकाल का उठा के देखो तो शायद ही कोई महीना गया हो जो अयोध्या जाके वहाँ का विकास ना किया हो। किसी कोने का जब विकास नहीं बचा तब अयोध्या की याद आ रही है 2027 के चुनाव को देखकर। अगर ऐसे ही है तो पहले एक प्रायश्चित करे और कहे कि अब बाबरी मस्जिद को बनाने वाला जो उनका समाजवादी पार्टी का बयान था वो गलत था, और अब फिर से एक लाइन का बयान और भी साथ में जारी कर दे कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से उनका संबंध नहीं है। एक लाइन का कर देना चाहिए ये भी। जब आप सियाराम धाम बना रहे हैं तो धाम में एक बार ये भी कह दें। बीजेपी की सरकार में तो उसके लिए अलग से स्थान की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही, मान लिया, लेकिन आप धाम बना रहे हो तो अब आपको ये भी कह देना चाहिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण गलत था, क्योंकि बीजेपी ने तो कहा था गलत था, तभी तो राम मंदिर बना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो भाजपा कहती थी वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अब आप उसको सियाराम धाम मान रहे हैं तो आप कह दीजिए कि उसके पहले जो, जिसको आप विवादित स्थल कहते थे, वो बाबरी ढांचा गलत था। बोलिए ना, नहीं बोलेंगे। एक तरफ तुष्टीकरण, दूसरी तरफ राम भक्ति, साथ नहीं चला करती।